एक बार एक गांव में मेरे जैसे सीधे साधे एक गुरुजी आ गए। मेरे जैसे सीधे साधे कैसे थे? मेरे जैसे एकदम बिल्कुल मेरे जैसे सीधे साधे, कोई इसमें दो राय नहीं है। आप लोग, मैं सीधा साधा हूं कि नहीं हूं ना? मेरे जैसे सीधे साधे बाबा जी आ गए। अब बाबा जी आए तो कथा सुनाने लगे। आकर के कथा प्रवचन सुनाना प्रारंभ किया। एक चेला को समझ में आया कि गुरुजी तो बड़ा बढ़िया है, इनसे गुरु दीक्षा ले लिया जाए। गुरुजी के पास में गया, गुरुजी हमारा कान फूंक दो, चेला बना लो। गुरुजी ने भी सोचा कि अनजान जगह में एक चेला बन जाए, काम बन जाएगा। तुरंत गुरुजी ने जल्दीबाजी में कान फूंका, कंठी दिया, चेला बना लिया। कथा समाप्त हुई, कमरे में गया तो कहा गुरुजी अब आप मेरे गुरु हुए, मैं आपका चेला। गुरुजी ने कहा बिल्कुल सही बात है, अब मैं तुम्हारा गुरु, तुम मेरे चेला। कह तब गुरुजी कुछ ज्ञान दे दीजिए, कुछ ज्ञान दे दीजिए। गुरुजी ने कहा 4 घंटा दे करके ही तो आया हूं। चेला ने कहा नहीं गुरुजी, कुछ मेरे लिए स्पेशल दे दीजिए। गुरुजी ने कहा बचवा राम राम जपा कर, इसमें तेरा कल्याण हो जाएगा। क्या किया कर? राम राम जपा कर तेरा कल्याण। अरे गुरुजी मथुरा वृंदावन के हो आप, काशी के हो आप, अयोध्या के हो आप, दूर से आए हो तो दूर वाली बात करो ना। ये छोटी मोटी बात तो हमारे घर के पंडित जी बता देते हैं, कुछ बड़ी ऊंची बात बताइए आप। गुरुजी ने कहा चल भाई, इससे ऊंची तो ये बात है कि हनुमान चालीसा पढ़ा करो। गुरुजी ये छोटी मोटी बात मत किया करो, कुछ ऊंची ऊंची बात बताओ गुरुदेव। गुरुदेव तो समझ गए कि अच्छा फंसा मैं। लेकिन चलवा रामचरितमानस का पाठ किया करो, सुंदरकांड पाठ किया करो। क्या बताएं गुरुजी, सुंदरकांड तो हम लोग कभी कभी सुने ही लेते हैं, कुछ ऊंची बात बताओ, ऊंची लगे कि आप दूर से आए हो, नहीं तो पता चले कि पड़ोस वाले पंडित जी कथा कह रहे हैं। आप जब इतने बड़े ज्ञानी हो तो कुछ ऊंची बात बताओ, ऊंची बात सुननी। गुरुजी को लगा कि बुरा फंस गया आप तो। गुरुजी ने कहा चलवा गीता का पाठ किया करो, गीता जी के बारे में जान लो, बड़ा उत्तम ग्रंथ है, बहुत अच्छा ग्रंथ है, इससे अच्छा ग्रंथ संसार में कोई नहीं है। समस्त वेदों का सार, समस्त शास्त्रों का सार, पूरे विश्व का सार गीता में समाहित है। गीता से बड़ा संसार में कोई ग्रंथ नहीं। चेलवा ने कहा गुरुजी ये तो कुछ ऊंची बात रही, गीता। गुरुजी अब गीता के बारे में आप कुछ बताइए। गुरुजी ने कहा बिल्कुल बताएंगे। गुरुजी ने कहना प्रारंभ किया, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजयः। मतलब श्लोकों का पाठ कर करके गुरुजी अर्थ बताने लगे। एक श्लोक का पाठ करें फिर अर्थ बताएं, एक श्लोक का पाठ करें फिर अर्थ बताएं। 6 घंटा तक गुरुजी ने फिर प्रवचन किया। कितने देर तक? 6 घंटे तक। जरा आप लोग एक्टिव होइए, कितने देर तक? कितने देर तक? कितने देर तक? जरा तेज से बोलिए, मुझे सुनाई देना चाहिए, मुझे सुनाई थोड़ा कम पड़ता है। कितना कितना कितना? एक एक श्लोक पढ़ा और एक एक श्लोक का अर्थ बताया। चेलवा बहुत अच्छा गुरुजी, आप बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं, मैं धन्य हो गया ऐसा गुरु पा करके। गुरुजी और गदगद फूले समा न रहे कि चेलवा प्रसन्न हो रहा है, चेलवा को समझ में आ रहा है। 6 घंटे बाद गुरुजी ने पूछा चेलवा सब कुछ समझ में आ गया? चेलवा ने कहा जी गुरुजी सब कुछ समझ में आ गया। गुरुजी ने कहा कुछ तो पूछ ले जो ऐसा समझ में ना आया हो। कहा नहीं गुरुजी सब कुछ समझ में आ गया। गुरुजी ने बड़ा प्रेशर दिया कि कुछ पूछ ले, कुछ तो पूछ लो। कहा गुरुजी वैसे तो मैं बड़ा ज्ञानी हूँ और मैं बहुत
इंटेलिजेंट हूं, बहुत दिमागदार हूं, मुझे सारी चीजें बड़ी सरलता से समझ में आ जाती हैं, लेकिन एक चीज में थोड़ा सा 19-20 हो रहा है, आप क्लियर कर दीजिए उसको। गुरुजी ने कहा क्या क्लियर करना है? कहा आपने शुरुआत में कहा था कि सर्वोपनिषदो गावो, सारे उपनिषद गाए हैं, ये तो समझ में आ गया। हाँ? लेकिन गुरुजी आपने जो कहा था दुग्धा गोपाल नंदन, गुरुजी गोपाल नंदन को भी तो जान गया, लेकिन दो गधा कौन है वही बस समझ नहीं पाया। हाँ? सारी बात को समझ गया, बस ये दो गधा कौन है वही नहीं समझ पाया। गुरुजी ने कहा कि पहला गधा मैं हूं। बिना घबराए गुरुजी ने पहली बात कहा पहला गधा तो मैं हूं, और दूसरा गधा कौन है आप लोग बताएं, कौन है दूसरा गधा? हाँ? 8 घंटा प्रवचन किया और प्रवचन का सार क्या निकला? 100 में से 1 हट गया, कितना बचा? 100 में से 1 हट गया, कितना बचा? कितना बचा? 00। इसलिए गुरुजी ने कहा पहला गधा तो मैं हूं। अब मैं कह रहा हूं पहला गधा मैं हूं, पहला गधा मैं हूं, दूसरा कौन है? हाँ? नहीं मैया आपको नहीं कह रहा हूं, जाने की आवश्यकता नहीं, आप तो नाराज होकर जा रही हैं। बैठिए बैठिए, मैं आपको कह ही नहीं सकता हूं, आप ये सोच रही हैं इनको कह रहा हूं, बिल्कुल आपको नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल मत सोचिएगा ऐसा कि मैं आपको कुछ कह रहा हूं। अच्छा कोई बात नहीं, बोलिए राधे। मुझे लगा हमक नाराज हो गई, ऐसा तो नहीं है। कहने का तात्पर्य गंभीरता से समझिए, तात्पर्य यह है कि सरलता से जो बात समझी जाए उतना आप समझ लो तो ये बड़ी बात है।